एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती का आगाज़ बचपन के उस वक्त से हुआ जब दोनों दोस्त अपने उस्ताद सलीम के पास पढ़ने जाया करते थे। उनका उस्ताद उनको बहुत अच्छा दर्स देता था। इनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में थी। एक का नाम अहमद था और एक का नाम फैसल। दोनों अपनी ज़िंदगी की छोटी बड़ी बातें शेयर करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों की दोस्ती में तब्दीली आई, और इस तब्दीली का आगाज़ फैसल की चुगलखोर बनने से हुआ। फैसल बचपन ही से किसी का राज ना रख सकता था। वो हमेशा एक की बात दूसरे तक पहुंचाता। उसकी ये आदत कभी कभार तो मामूली लगती, मगर वक्त के साथ साथ उसकी ये आदत बढ़ती गई। अहमद और फैसल एक दिन स्कूल में बैठे थे जब एक उस्ताद ने क्लास में किसी तालिब इल्म के बारे में एक राज बताया था। उनके उस्ताद ने कहा, तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताना, ये राज रहना चाहिए और ये बात सिर्फ तुम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। लेकिन फैसल की ज़बान पर कंट्रोल नहीं था। उसकी ये आदत बन चुकी थी कि एक बात को फैलाना, लेकिन अब वो अपनी ज़बान को ताला नहीं लगा सकता था। वो चंद दिनों तक ये राज गांव के सब को बता चुका था। अहमद को ये बात बहुत नागवार गुजरी। अहमद ने फैसल को समझाया कि यार, ऐसी बातों का दूसरों तक पहुंचाना मुनासिब नहीं। फैसल, ये एक बुरी आदत है। अगर किसी के साथ अच्छे दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें इस आदत को ख़त्म करना होगा और उनकी बातों का एहतराम करना पड़ेगा। फैसल हंसा और कहा, मैं तो बस मजाक करता हूँ यार, तुम इतने संजीदा क्यों होते हो? अहमद की बातों का फैसल पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी चुगलखोरी से बाज न आया। उसका नतीजा ये निकला कि उसकी दोस्ती और ताल्लुकात लोगों से ख़राब होने लगे। सब लोग और उसके दीगर दोस्त उसको राज बताने से डरते थे। तो उसको एहसास होने लगा दूसरों के साथ उसकी दोस्ती और ताल्लुकात कमज़ोर होने लगे। एक दिन फैसल और अहमद गांव के एक बुज़ुर्ग शख्स के पास गए। बुज़ुर्ग ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त मालूम होते हो। और बुजुर्ग ने कहा, दोस्ती का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि तुम एक दूसरे के राज दूसरों को ना बताओ। इससे तुम्हारी दोस्ती कायम रहेगी और लोगों का एतमाद भी तुम पर बढ़ जाएगा और लोग तुमसे ज़्यादा अच्छे बर्ताव से मिलेंगे। बेटा, एक अच्छे दोस्त की सबसे बड़ी खुसूसियत उसका एतमाद होता है। अगर तुम्हारे पास किसी का राज है, अगर वो राज तुमने दूसरों को बता दिया तो उसका एतमाद टूट जाएगा। फैसल ने बुजुर्ग की बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि उसकी इस आदत ने दूसरों में फासले पैदा कर दिए हैं। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी ज़बान को काबू में रखेगा और दूसरों को राज नहीं बताएगा। कुछ दिनों बाद फैसल ने अहमद से कहा, मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। अब मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अहमद मुस्कुराया और कहा, यही तो असल दोस्ती है यार। फैसल, जब कोई अपनी गलती मानता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है तो उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ती है। फैसल ने अपनी आदत बदल ली और गांव में उसकी शोहरत अच्छे और काबिल दोस्तों में होने लगी। वो अब लोगों को राज नहीं बताता था, बल्कि उनके एतमाद को बरकरार रखने की कोशिश करता था। आखिरकार फैसल ने सीख लिया, दोस्ती में सबसे अहम चीज़ एतमाद होती है। जब कोई आपको राज शेयर करता है तो वो आप पर भरोसा करता है। अगर आप ये बात दूसरों को बताएंगे तो आप उसका भरोसा तोड़ देंगे। हमें अपने दोस्तों के राज को इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारी दोस्ती को मजबूत और पायदार बनाती है।